नमस्कार मित्रों, भगवत चर्चा में आप सबका एक बार फिर स्वागत है। हम लोग भगवत गीता के 10वें अध्याय पे चर्चा कर रहे हैं। 10वां अध्याय अर्थात विभूत योग। विभूत माने विशिष्टताएं, सामर्थ्य और उनके कुछ विलक्षण योग्यताएं। तो जो भी विशिष्टताएं, विलक्षण योग्यताएं रही हैं, उनको विस्तार से बताने के लिए अर्जुन ने कहा। विस्तार से क्यों बताने के लिए कहा? क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि अर्जुन तू मुझको तत्व से जान। अर्जुन को लगा तत्व से जानने का अर्थ है कि विस्तार में जानो, बहुत सारी बातें जान लो, डिटेल में जान लो। इसलिए उन्होंने भगवान श्री कृष्ण ने कहा आप अपनी विशिष्टताएं, विभूतियों को विस्तार से बताएं ताकि मैं आपको और अच्छे से जान सकूं। लेकिन कृष्ण कहते हैं विस्तार तो हो ही नहीं सकता। हाँ, मुख्य बातों को तू जान और उससे मुझको पूरा का पूरा समझ और मुझको ही पा। तो कुछ विशिष्टताओं, कुछ विभूतियों की चर्चा पिछले श्लोकों में किया। आज 26वें श्लोक में कौन सी विशिष्टता बताते हैं, देखते हैं पहले श्लोक को फिर विशिष्टताओं को। श्लोक कहता है कि अश्वत्था सर्ववृक्षाणाम देव ऋषिणाम च नारदा गंधर्वाणाम चित्रथा सिद्धानाम कपिलो मुनि। अर्थात संपूर्ण वृक्षों में पीपल, देव ऋषियों में नारद, गंधर्वों में चित्ररथ और सिद्धों में कपिल मुनि हूं मैं। समझिए जरा, भगवान श्री कृष्ण हर उस वस्तु को अपनी विभूति बता रहे हैं जिसमें उस जाति के, उस वर्ग के सारे लक्षण विशिष्ट रूप से मौजूद होते हों, जो अलग से नजर आता हो। जैसे पर्वतों में उन्होंने हिमालय कहा, वाणियों में अपने आप को ओंकार कहा, प्रणव कहा, पुरोहितों में बृहस्पति कहा। क्योंकि उस वर्ग में वो विशिष्ट हैं इसलिए, और विशिष्ट हैं इसलिए उनकी विशिष्टता को जाना जा सकता है आराम से, सहजता से, सरलता से। और यही तो चाहते हैं भगवान श्री कृष्ण कि अर्जुन समझे कि ईश्वर की, उस परम तत्व की क्या क्या विशेषताएं हैं और उसको अपने अंदर पैदा करे। है तो बस उनको उद्घाटित कर ले। तो अब यहां पे कहते हैं कि मैं वृक्षों में पीपल हूं, अश्वत्था। पीपल के अंदर बहुत गुण होते हैं। ये तो आयुर्वेदाचार्य से आप पूछिए जाके, कहेगा पीपल में तो बहुत गुण है, अद्भुत गुण है, या जिन्हें दवाइयों के, जड़ी बूटियों के बारे में जानकारी है। और किसी वृक्ष में उतने गुण नहीं है। औषधि गुण, औषधि गुणों की बात आप छोड़ दीजिए, ये हम सब जानते हैं, भारत के हर व्यक्ति लगभग जानता है कि पीपल के नीचे ऑक्सीजन उत्सर्जित होती है। सारे वृक्ष रात में कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित करते हैं और पीपल ऑक्सीजन। वो ऑक्सीजन जो मनुष्य के लिए प्राण वायु है, इसलिए भी महत्वपूर्ण है। पीपल ही जीवन की वायु देता है। यही नहीं, आप देखिए हमारे यहाँ कहा जाता है कि बुद्ध भगवान को जो ज्ञान प्राप्त हुआ अश्वत्थ पीपल के वृक्ष के नीचे हुआ। क्यों हुआ? कुछ तो विशिष्टता रही होगी। बहुत सारे पेड़ तो रहे उसी के नीचे। आज भी देखिए बहुत सारे महात्मा वगैरह पीपल के नीचे ही धुनी रमाते हैं। क्यों रमाते हैं? एक तो ऑक्सीजन मिलती है रात्र में, दूसरी चीज कि उस वृक्ष के अंदर कुछ विशिष्टताएं हैं, कुछ ऐसी ऊर्जाएं उत्सर्जित करता है जो हमारी मस्तिष्क के लिए, हमारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है। ये वैज्ञानिक भी बता चुके हैं, सिद्ध कर चुके हैं, इसलिए महत्वपूर्ण है। इसीलिए हमारे यहाँ पीपल के वृक्ष की पूजा विशिष्ट रूप से की जाती है। कि तो सारे वृक्षों की जाती है पूजा, नदियों की जाती है, पर्वतों की जाती है, लेकिन जिस विशिष्टता से, जिन विशिष्ट अर्थों में पीपल की पूजा की जाती है, उस विशिष्ट अर्थों में दूसरे वृक्षों की नहीं की जाती है। क्योंकि इसमें विशिष्टता ही विशिष्टता है, विभूतियां ही विभूतियां हैं। इसीलिए कृष्ण अपने आप को वृक्षों में पीपल कहते हैं।
फिर कहते हैं देव ऋषि नाम च नारदा, ऋषियों में नारद कहते हैं। नारद एक अद्भुत कैरेक्टर है। ऐसा चरित्र आपको किसी भी मिथक में, किसी भी संसार के किसी भी एपिक्स में नहीं मिलेगा। अद्भुत कैरेक्टर है। वो जीवन को बड़े सहज और सरल ढंग से लेते हैं, विनोदपूर्ण भी हैं। अक्सर हमारे यहाँ नारद नाम लेकर के लोगों को चिढ़ाया भी जाता है, जो बातों को इधर उधर करते हैं, लेकिन वो उनका पर्पस दूसरा रहता है। वो ईश्वर को सारे क्रियाकलाप की लीला को क्रियान्वित करते हैं, एक उसकी भूमि बनाते हैं। और नारद जैसी कैरेक्टर, या नारद इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाते हैं, यह कृष्ण ने अपनी भूति बताई, क्योंकि नारद जो ऋषि हैं वो एक साथ भक्त भी हैं, ज्ञानी भी हैं और योगी भी हैं, सब हैं एक साथ। तो नारद सूत्र पढ़िए, नारद संहिता पढ़िए, तो नारद ने बहुत बड़े बड़े ग्रंथों की भी रचना किया है। बहुत बड़े ज्ञान के सागर रहे हैं वो, और जीवन को एक उसमें लेके चलते हैं, लीला के रूप में, विनोद के रूप में, आनंद के रूप में, गंभीर नहीं लेते हैं। जो भी स्थिति है, जैसी परिस्थिति, उसमें मगन रहते हैं, गाना गाते हैं और मस्त रहते हैं, अपनी वीणा लिए घूमते रहते हैं, भ्रमण करते हैं। तो नारद एक अलग अनूठे कृतित्व हैं, अनूठे प्रकार के संत हैं, अनूठे प्रकार के ऋषि हैं। ऐसे ही कृष्ण भी हैं, उनमें सब कुछ अनूठा है। उनको पूर्णावतार कहा गया है। कृष्ण को ही पूर्णावतार क्यों कहा गया? क्योंकि उन्होंने अपने आप को किसी मर्यादा में नहीं बांधा। राम हैं, आकर्षक हैं, सब कुछ है, लेकिन उन्होंने अपने आप को मर्यादा में बांधा, एक लिमिट में बांधा। कृष्ण ने कोई मर्यादा नहीं रखी। युद्ध से भागना पड़ा तो भागे, युद्ध जीतना पड़ा तो जीते, छल करना पड़ा तो छल किया, प्रेम करना पड़ा तो प्रेम किया, रास करना पड़ा तो रास किया, ज्ञान देना पड़ा तो ज्ञान भी दिया। जैसी स्थिति, जैसी परिस्थितियां, वैसा किया। उन्होंने पाप पूर्ण, अच्छे बुरे, ऊंच नीच, भले बुरे, इन सब में अपने आप को कहीं नहीं बांधा। इसीलिए वो अब कह पा रहे हैं कि मैं वृक्षों में पीपल हूं, पर्वतों में हिमालय हूं, वाणियों में प्रणव हूं। अगर वो अपने आप को बृहस्पति भी बताते हैं, जो सात्विक ग्रह है, तो अपने आप को शुक्र भी बताते हैं, जो असात्विक है, राजसिक है। अगर वो अपने आप को सतगुणी मानते हैं तो रजोगुणी भी मानते हैं, तमोगुणी भी मानते हैं। खुद को रचयिता भी मानते हैं तो कुछ तो खुद संहार का भी कारक मानते हैं, पालनकर्ता भी मानते हैं, विष्णु भी मानते हैं, महेश भी मानते हैं, और अपने आप को ब्रह्मा भी मानते हैं। कोई मर्यादा नहीं है। तो यहाँ पर भी जो कुछ भी अनूठा है, जो कुछ भी अलग, वो सब कुछ को अपनी विभूतियां बता रहे हैं भगवान श्री कृष्ण कि मैं ऋषियों में नारद हूं। फिर गंधर्वणम चित्र था, जैसे मनुष्य योनि है, पिशाच योनि है, यक्ष की भी एक योनि होती है, वो भी एक ऊंचे स्तर के जीव हैं जिन्हें यक्ष कहा जाता है। उनमें विशिष्ट रूप से कलाएं होती हैं वास्तु की, और उसके जो राजा हैं कुबेर, उसको भी उन्होंने अपनी विभूति बताया था पिछले श्लोकों में। अब यहाँ पे यक्षों की तरह एक और योनि होती है, गंधर्व जिसे बोलते हैं, जो नृत्य गायन में बहुत प्रवीण होते हैं, ऐसा माना जाता है। तो गंधर्वों में भी चित्ररथ नाम के एक गंधर्व हुए हैं, इंद्र उनको बहुत मानते हैं। वो चित्ररथ भी अपने आप को बता रहे हैं भगवान श्री कृष्ण। तो गंधर्व क्यों बता रहे हैं? क्योंकि गंधर्व नृत्य, गायन, कला, इन सब में बहुत आगे रहे हैं, बहुत आगे रहे हैं। तो कृष्ण भी देखिए, संगीत से उनका बड़ा लगाव रहा, बांसुरी हमेशा उनके होठों पे सजी रही, रास भी उन्होंने रसाया। जैसा नृत्य किया वैसा नृत्य तो कोई नहीं कर सका है। अद्भुत नृत्य, महारास किया। तो इसीलिए वो कह रहे हैं कि गंधर्वों में मैं चित्ररथ हूं, जो नृत्य कला के बहुत बड़े पारखी हैं। और ज्ञान की बात चलती है तो कपिल हूं मैं। इसी भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि मैं
सांख्य हूं ज्ञान में, इसी अध्याय में कहा है। और पहले भी कह चुके हैं कि संसार में दो ही प्रकार की निष्ठाएं हैं, एक योग की और एक सांख्य की। सांख्य कहता है कि जानना महत्वपूर्ण है, समझना महत्वपूर्ण है। तो उसी सांख्य दर्शन के जो प्रणेता है कपिल मुनि है। सांख्य से ज्यादा बड़ा कोई दर्शन आज तक हुआ ही नहीं। सांख्य के आगे कोई कुछ बता ही नहीं सका। जो कुछ भी है जानने लायक वो सब कुछ सांख्य में आके समाहित हो जाता है। और जो कुछ भी शुरू होता है ज्ञान के संदर्भ में सांख्य से ही शुरू होता है और सांख्य पे ही समाप्त हो जाता है। चाहे ज्ञान की कितनी भी धाराएं हों, तो ज्ञान के मामले में वो समंदर है सांख्य। उसी सांख्य दर्शन के प्रणेता है कपिल मुनि। तो कहते हैं वही कपिल मुनि मैं। तो अर्जुन को वो कहीं से भागने नहीं देना चाहते हैं, हर तरफ से वो पकड़ लेना चाहते हैं कि अर्जुन तू जिसमें खुश रहे, तू जिसमें मुझको देख पाए, तू जिसमें मुझको जान पाए, तू उसमें मुझको जान, मुझको समझ, लेकिन मुझको समझ, मुझको जान। बच्चों की तरह समझा रहे हैं। तो आज इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने अपने आप को ऋषियों में नारद बताया, वृक्षों में पीपल बताया, या गंधर्वों में चित्ररथ बताया, और महर्षियों में कपिल बताया। अब आगे के श्लोक में कौन सी विभूति बताएंगे वो कल हम देखेंगे। आज की चर्चा हम यहीं पे विराम करते हैं। कल फिर मिलेंगे नए श्लोक के साथ, इसी जगह इसी तरह से चर्चा करने के लिए एक नए श्लोक पे। तब तक के लिए नमस्कार, शुभ रात्रि।